हाँ, धर्म टॉपिक चल रहा है तो इसके अंतर्गत हम धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए है ना। 3 सिद्धांतों में एक आत्मावादी जीववाद पढ़ लिया है, फिर जीव सत्तावाद या मानववाद पढ़ा है और फिर प्रकृतिवाद पढ़ा था ना। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा सिद्धांत। ये है जादू टोने का सिद्धांत, इसी को फ्रेजर का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि धर्म रिलीजन से संबंधित 2 विद्वानों ने खास तौर से स्टडी किया, अध्ययन किया है। उसमें टायलर का नाम आता है और फ्रेजर का नाम आता है। दोनों ही ब्रिटेन के रहने वाले थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव शास्त्री। दोनों ही ब्रिटेन के मानव शास्त्री कहे जाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि फ्रेजर को टायलर का उत्तराधिकारी भी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में फ्रेजर को जो है टायलर का उत्तराधिकारी माना जाता है कि टायलर ने जो अध्ययन किए उन अध्ययनों को आगे बढ़ाने का काम वहां पर ब्रिटेन में फ्रेजर ने किया है। ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि टायलर ने सबसे पहले धर्म की डेफिनेशन दी है, रिलीजन को डिफाइन किया है। एडवर्ड टायलर ने सबसे पहले रिलीजन को डिफाइन किया है, धर्म को परिभाषित किया है। और धर्म संबंधी उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनमें पहला सिद्धांत जो है, पहली थ्योरी टायलर की कही जाती है। और फ्रेजर की जो थ्योरी है उसको कहते हैं जादू टोने का सिद्धांत। इनकी जो पुस्तक है, कभी पुस्तक का भी नाम पूछ ले तो ध्यान रखना है, दी गोल्डन बो। इनकी पुस्तक का नाम है दी गोल्डन बो। तो इस पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया है, इसका एनालिसिस किया हुआ है। ये एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि जो धर्म है वो जादू टोने की असफलता की वजह से हुआ। जब व्यक्ति जो है जादू टोने में असफल हो गया, यानी जादू के माध्यम से जब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया तो फिर उसने जो है धर्म का सहारा लिया, है ना। तो धर्म जो है जादू की असफलता का परिणाम, ठीक है। या इसको हम ये देखो, इनका स्टेटमेंट है। ये आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। देखो, ये धर्म प्रकृति द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम माना जाता है। धर्म प्रकृति द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। मतलब प्रकृति से वो पराजित हो गया। इस तरह की जो उसकी मनोवृत्ति है, यानी उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी वजह से जो है वो उसने धर्म का सहारा लिया। वही मैंने बताया कि जब उसको लगा कि जादू से मेरे काम पूरे नहीं हो रहे हैं, है ना। पहले उसने जादू, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, जब मैंने धर्म का टॉपिक स्टार्ट किया तभी बताया था कि व्यक्ति की जो जरूरतें हैं बहुत ज्यादा हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति ने पहले जो है जो अलौकिक शक्ति है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया, है ना। उसको नियंत्रित करके अपनी जरूरतों को पूरा किया तो जादू हो गया ना। जादू में यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे समय आए जब वह जो है अलौकिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, यानी जादू उसका फेल हो गया, जादू असफल हो गया। तो उसको ऐसा लगा कि यार इस शक्ति को मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये बड़ी चीज है। तो उससे जो है वो नियंत्रित हो गया, है ना। उसके प्रति उसका सम्मान का भाव जागृत हो गया, उससे भक्ति करने लगा। इससे जो है धर्म की उत्पत्ति हो गई। ऐसा फ्रेजर का कहना है ना। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि फ्रेजर के अनुसार धर्म प्रकृति द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। इस तरह का कोटेशन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स में, कि ये किसने कहा है कि धर्म प्रकृति द्वारा पराजित मनोवृत्ति का परिणाम, यानी प्रकृति से वो पराजित हो गया, यानी प्रकृति को, प्राकृतिक जो शक्ति है, नेचुरल जो पावर है, उससे जो है वो पराजित हो गया, डिफीट हो गया। और तभी जो है रिलीजन का ओरिजिन हो गया, धर्म की उत्पत्ति हो गई। जब तक वो जो है उसको अपने बस में किए रहा
तब तक उससे काम लेता रहा जादू के माध्यम से। लेकिन कभी कभी वो जो है उससे काम नहीं ले पाया, यानी असफल हो जाता है। जादू कभी कभी असफल हो जाता है ना। जादू के जरिए जो है अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया, तो फिर उसको लगा कि यार इस शक्ति कोई बड़ी शक्ति है जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, तो वो खुद उससे नियंत्रित हो गया और उसके प्रति उसमें भक्ति भावना जागृत हो गई, उसकी पूजा करने लगा, धर्म की उत्पत्ति हो गई इस तरह से। तो वही उन्होंने बताया है कि उनके अनुसार सर्वप्रथम धर्म जादू टोने का प्रचलन रहा होगा स्टार्टिंग में, जिसका प्रयोग आदि मानव प्रकृति पर नियंत्रण रखने तथा अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए करता होगा। लेकिन जब जादू असफल हो गया होगा तो उसने एक ऐसी शक्ति की कल्पना की होगी जो उसके जादू को असफल कर देती होगी। वह शक्ति जादू के द्वारा मनुष्य के बस में नहीं आ सकती थी, अतः वह इस शक्ति की पूजा प्रार्थना आराधना करने लगा, जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई। तो वही चीज मैंने बताई है कि अगर उसका जादू, जब तक जादू सफल रहा तब तक धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई। इनके अनुसार जादू असफल हुआ तो उसको लगा कि यार मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा, जादू से तो काम बन नहीं रहा, इस शक्ति को मैं बस में नहीं कर पा रहा हूं, इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर उसी की पूजा करने लगा। जैसे पूजा प्रार्थना करने लगा उससे जो है धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से ये है इसके संबंध में। इसकी भी आलोचना लगभग उसी आधार पर की जाती है जैसे हमने पीछे गई कि एक सामाजिक जो तत्व है, धर्म एक सामाजिक तत्व है। धर्म में बहुत सारे सामाजिक कारक भी जो होते हैं, सोशल जो फैक्टर्स होते हैं, उन सोशल फैक्टर्स की वजह से भी जो है धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें इसका अभाव पाया जाता है। पहला यह है कि ऐसे प्रमाण ना होना कि कभी केवल जादू टोने का प्रचलन रहा होगा, जादू टोने का प्रचलन रहा होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मतलब एक समय इनका कहना है कि पहले केवल जादू टोना ही था, धर्म था ही नहीं। तो ऐसा कुछ हमें उपलब्ध नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास जिससे हम कह सकें कि भाई केवल जादू टोना ही रहा, धर्म था ही नहीं स्टार्टिंग में। दूसरा वही पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़ा है, धार्मिक उत्पत्ति में सामाजिक कारकों की उपेक्षा की गई है, क्योंकि सामाजिक कारक जो है धर्म की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इसमें नहीं बताए गए। इसमें केवल एक ही आधार बताया गया है, जादू, जादू की असफलता, है ना। इन्होंने जो है धर्म की उत्पत्ति के लिए केवल एक ही आधार बताया, वो है जादू की असफलता, यानी जादू असफल हुआ इसलिए जो है धर्म की उत्पत्ति हुई। तो अब एक कारक तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी व्यवस्था के विकास में, के उदय में केवल एक ही कारक जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया चौथा सिद्धांत। अब आगे आता है पांचवा सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, और इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के विचारक, है ना। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इनको कहा जाता है, फ्रांसीसी समाज शास्त्र। इमाइल, पूरा नाम है इमाइल दुर्खीम, और इनके बारे में मैंने बताया था कि ये जो है अगस्त काम्ट के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। अगस्त काम्ट जो है सोशियोलॉजी के जनक माने जाते हैं, समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, और उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया अगस्त काम्ट ने, और फिर सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने में काम किया है इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि इन्होंने जो है समाजशास्त्र को अन्य विषयों से अलग किया है। समाजशास्त्र को अन्य विषयों से अलग करने का श्रेय इनको जाता है, इसलिए इनको आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। दुर्खीम को क्या बोला जाता है? आधुनिक समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी को उनको बोला जाता है। और इनका एक आत्महत्या का सिद्धांत बहुत फेमस है। अभी हम सेकेंड यूनिट में आत्महत्या के सिद्धांत पढ़ेंगे, उन्होंने जो दिया है, और आत्महत्या के 4 प्रकार बताएं। ये पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया, आपके एग्जाम में पिछली बार जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें दुर्खीम द्वारा
बताए गए आत्महत्या के प्रकार एग्जाम में पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट। तो वो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। हाँ, तो दुर्खिम के बारे में बता रहा था कि दुर्खिम जो है फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और आगस्ट कांट के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं। इनको आधुनिक समाजशास्त्र के जनक बोला जाता है। इनकी पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस लाइफ, सॉरी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, प्रारंभिक रूप, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक रूप, इसका हिंदी में अगर हम देखें तो ये इसकी पुस्तक है इनकी। और इसमें उन्होंने जो है सामाजिक कारक को जो है जिम्मेदार बताया। जैसे मैंने सभी लगभग सिद्धांत में एक आलोचना मैंने बताई है, पढ़ी है हमने, कि समाज धर्म की उत्पत्ति में कोई ना कोई सामाजिक कारक उत्तरदायी होना चाहिए, जो नहीं रहा है। तो ये आलोचना जो एक्चुअली दुर्खिम की आलोचना है। दुर्खिम ने सभी सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांतों की आलोचना की है कि जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उत्पत्ति संबंधी, धर्म की उत्पत्ति संबंधी, उन सभी में सामाजिक कारकों का स्थान नहीं है। यानी धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक कारक उत्तरदायी होने चाहिए, लेकिन उसकी उपेक्षा सभी सिद्धांतों में की गई है। तो इस आधार पर उन्होंने आलोचना की है और सामाजिक कारकों को जो है इसमें खास महत्व दिया गया है। मतलब यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति के लिए सामाजिक कारक जिम्मेदार माने गए हैं, दुर्खिम द्वारा उनको बताया गया है। दुर्खिम का सामाजिक सिद्धांत पवित्र तथा अपवित्र के बीच अंतर पर आधारित है। इन्होंने जो सामाजिक सिद्धांत दिया है वो पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर है। मैंने पहले बताया कि दुर्खिम जो है ऐसे विचारक हैं जिन्होंने पवित्र और अपवित्र दोनों के बीच अंतर किया है। पवित्र मतलब धर्म से संबंधित चीजें हैं और अपवित्र मतलब जादू संबंधित चीजें। तो पवित्र जो चीजें हैं उनको अपवित्र होने से बचाने के लिए जो कार्यकलाप किए जाते हैं, इसी से धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा उनका मानना है ना। अपवित्र चीजों से, पवित्र चीजों को बचाने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं, जो भी उपाय किए जाते हैं, जैसे हम जो है अपने आप को अपवित्र ना हो इसलिए स्नान करते, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। जब तक पूजा पाठ नहीं करते तब तक ऐसी चीज नहीं छूते हैं, है ना। कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनते हैं। तो ये है अपवित्र चीजों को पवित्र चीजों से बचाने के लिए जो भी कार्यकलाप हम करते हैं वो सारे धर्म के अंतर्गत रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। और इसके लिए जो है जो भी काम किए जाते हैं, संस्कार वगैरह जो भी किए जाते हैं, उन सभी को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और यहीं से जो है धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। समाज उसको स्वीकार करता है, जो भी हम संस्कार करते हैं, अगर समाज उसको स्वीकार नहीं करे तो उसको मान्यता नहीं दी जाती। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने बताई है कि पवित्र को अपवित्र से दूर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्कारों, उत्सवों और विभिन्न आचरणों को जन्म दिया गया, जिनके पीछे संपूर्ण समाज की स्वीकृति और शक्ति मानी जाती है। इसलिए व्यक्ति उनके सामने झुका और उनसे डरता है और उसके अनुरूप आचरण करता है। यहीं से धर्म की नींव पड़ती है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअली समाज जो है, समाज को एक शक्तिशाली माना गया है ना। मतलब समाज जिसको बोल देगा भाई ये सही है तो मतलब सही है, समाज ने बोल दिया गलत है तो गलत है। तो समाज को यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। जो भी संस्कार होते हैं उन संस्कारों को समाज की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो जो है वो सही है, उसको मान्यता दी जाएगी। अगर समाज ने बोल दिया सही नहीं है या समाज मान्यता नहीं देता है तो जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो समाज को यहाँ पर पावरफुल बनाया गया है। समाज के सामने व्यक्ति झुकता है, समाज के खिलाफ व्यक्ति कुछ नहीं करता है। उसका जो आचरण होता है समाज के अनुरूप होता है, क्योंकि उसको डर है कि यार समाज, कहते हैं ना कि समाज क्या कहेगा, समाज से व्यक्ति डरता है। तो समाज की जो शक्ति है वही जो है धर्म का प्रारंभिक रूप है, ऐसा इनका कहना है। तो समाज को इसमें ज्यादा महत्व दिया है, इसीलिए इसको सामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। और बाकी जितने भी धर्म है उसमें इसको जो है नकारा गया है, इसकी उपेक्षा की गई है और इसमें जो है उसको स्थान दिया, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो भी व्यक्ति करता है उसके कार्यकलाप में, कौन सी कार्यकलाप,
पवित्र को अपवित्र से अलग रखने के लिए, बचाने, उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए व्यक्ति जो है जो भी कार्यकलाप करता है उन कार्यकलापों में समाज की स्वीकृति जरूरी होती है। समाज की स्वीकृति अगर हो जाती है तो मान्य किया जाता है। तो समाज का यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि समाज कुछ भी बोल दे मतलब वो सही है, समाज अगर नहीं बोले तो सही नहीं है। तो इसलिए समाज के आगे व्यक्ति जो है झुक जाता है, समाज से डरता है और उसकी फिर समाज, हर समाज का एक कोई कुल देवता या देवी होती है, फिर उसकी हिसाब से पूजा की जाती है। तो इस तरीके से समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है और इसी को हम कहते हैं सामाजिक सिद्धांत। और एक्चुअली इसमें जिसको समझाने के लिए उन्होंने टोटमवाद को डिफाइन किया है। दुर्खीम का खास जो यहाँ पर इसको बताने के पीछे जो एक आधार है वो टोटमवाद। ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति अरुंटा जनजाति का उदाहरण देकर के इसमें उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है सामाजिक सिद्धांत को, टोटमवाद को जो है यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट किया उन्होंने। टोटम मैंने पहले बताया हुआ है, टोटम वर्ड मैंने यूज किया है पहले आप लोगों को। टोटम और टोटम से संबंधित जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं टोटमवाद, है ना। टोटम से संबंधित सिद्धांत, टोटम संबंधित जो विचारधारा उसको टोटमवाद कहा जाता है। और टोटम मैंने कई बार आपको बताया है कि टोटम एक ऐसा प्रतीक है, कोई वस्तु है, कोई जीव है, कोई पेड़ पौधा है जिससे किसी समूह का, जनजातीय समूह का विशेष संबंध होता है, उससे उसका कोई नाता होता है, संबंध होता है, गहरा रिश्ता होता है और उस प्रतीक के लिए उस समूह का विशेष महत्व होता है। सामाजिक महत्व भी होता है, आर्थिक महत्व भी होता है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि टोडा जनजाति का जो टोटम है वो भैंस है। हर जनजाति का कोई न कोई एक टोटम होता है, उस टोटम का उस जनजाति के लिए सामाजिक महत्व भी होता है और आर्थिक महत्व भी होता है, ठीक है। तो उस टोटम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना कहीं न कहीं निरर्थक होता है। तो यहाँ पर समाज का इंपॉर्टेंस दिखता है कि समाज ने बोल दिया भाई ये टोटम है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है क्योंकि समाज कह रहा है। तो यहाँ पर समाज का महत्व बताया जाता है। टोटमवाद के माध्यम से जो है उन्होंने समाज के महत्व को बताया। हर जनजाति में कोई न कोई टोटम होता है, उस टोटम का बहुत महत्व होता है उनके जीवन में, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किस तरह से उसको जो है कुछ बुरा भला नहीं कर सकते हैं, है ना। बैगा जनजाति का जो टोटम है साज का वृक्ष होता है। साज का वृक्ष, साज का वृक्ष क्यों होता है? तो साज का वृक्ष ऐसा माना जाता है कि जो उनके सबसे बड़े देवता है, मुख्य देवता है बूढ़ा देव, बूढ़ा देव जो है साज के वृक्ष में रहते हैं, इसलिए साज का वृक्ष उनका टोटम। मतलब हर जनजाति के टोटम के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ ना कुछ संबंध है, इसीलिए उसको टोटम उन्होंने माना हुआ है। अब चूंकि साज के वृक्ष में उनके देवता रह रहे हैं तो उसको कैसे काट सकते हैं? अगर कोई काटता है तो समाज आगे आ जाएगा। तो ये समाज का महत्व है यहाँ। तो टोटमवाद को उन्होंने जो है सामाजिक सिद्धांत, टोटमवाद सामाजिक सिद्धांत दोनों को मिक्स करके उन्होंने बताया। मतलब कहने के यहाँ पर है कि सामाजिक सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने टोटमवाद बताया है। अब ये टोटमवाद एक बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। जब सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते थे तो टोटमवाद का 600 में लिखने को आता था, 600 वर्ड्स में लिखने को आता था टोटमवाद। टोटमवाद क्या है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दुर्खीम द्वारा टोटमवाद, दुर्खीम को टोटमवाद की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ऐसा करके आता है। अब सोचो आप, अब यहाँ तो खैर सिलेबस में नहीं है टोटम वोटम, पहले सिलेबस में हुआ करता था टोटम, ठीक है। हाँ, तो आया समझ में। सामाजिक सिद्धांत को उन्होंने टोटमवाद के जरिए व्यक्त किया है, क्योंकि टोटम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना, मारना, ये जो है समाज द्वारा निषिद्ध होता है। तो यहाँ पर समाज का इंपॉर्टेंट है। भाई समाज ने बोल दिया कि हमारा टोटम है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो समाज फिर उसको देख लेता है, खैर नहीं है, समाज के द्वारा उसका बहिष्कार हो जाता है ना, समाज द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो समाज से डरते हैं लोग, समाज की शक्ति है। और यहीं से जो है
धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आलोचना जो की जाती है कि धर्म और टोटम जो है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती की कि दोनों को एक माने। धर्म एक ब्रॉड चीज है, उसके अंदर फिर टोटम आता है। हालांकि देखा जाए तो टोटम धर्म से संबंधित एकदम नहीं है, चीजें अलग है ना। मतलब उसका कहीं ना कहीं सामाजिक महत्व है टोटम का, आर्थिक महत्व है, लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल धार्मिक महत्व है, बस और कोई महत्व नहीं है इसका। दुर्खिम कह रहे हैं ना, तो दुर्खिम द्वारा धर्म तथा टोटम को एक ही मानना और टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक रूप मानना ये सही नहीं है। समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व देना तथा समाज को वास्तविक देवता मानना उचित नहीं है। इस तरह की आलोचनाएं जो है इसमें की गई हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इसमें हाँ एक पॉइंट नहीं है, इसमें कहा जाता है कि इसमें टोटम का सामाजिक महत्व बताया गया है। यहाँ पर टोटम को केवल सामाजिक महत्व बताया गया है, जबकि टोटम का आर्थिक महत्व भी है। कहीं न कहीं जो है अर्थव्यवस्था से भी जोड़ के देखा जाता है। मैंने इसका सही उदाहरण जो है टोडा जनजाति का बताया। क्या? हाँ, गाय क्या? हाँ, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और धार्मिक भी महत्व था उसका, आर्थिक महत्व भी था और गाय का सामाजिक महत्व भी आज भी है, प्राचीन काल से ही चला रहा, आज भी है उसका। पहले ज्यादा था आर्थिक महत्व, क्योंकि गाय होती थी तो उससे दूध वगैरह, बैल भी होते थे, बैल का यूज खेती में किया जाता था, है ना। और आज भी खैर यूज उसका होता है ना। दूध से जो है वो अपना व्यवसाय, दूध के रूप में व्यवसाय भी करते हैं, है ना। तो पहले से ही चला रहा है। लेकिन टोटम वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बाकी समाजों में नहीं होता है। टोटम का जो कॉन्सेप्ट केवल जनजातीय समाजों में पाया जाता है ना। टोटम की जो अवधारणा है ये अन्य समाजों में नहीं, केवल जनजातीय समाजों में, है ना। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि टोटम को इन्होंने केवल टोटम का सामाजिक महत्व बताया है दुर्खिम ने, लेकिन टोटम का सामाजिक महत्व के साथ साथ आर्थिक महत्व भी होता है। जैसे उसका हम उदाहरण दे सकते हैं टोडा जनजाति में जो भैंस उनका टोटम होता है, भैंस को टोटम मानने के पीछे उनका आर्थिक कारण है, क्योंकि भैंस संस्कृति है उनकी, भैंस पालते हैं, भैंस से दूध निकालते हैं, पीते हैं और दूसरों को पिलाते हैं, उनका बिजनेस चलता है ना। तो उसका आर्थिक महत्व भी है। जैसे बैगा जनजाति में धार्मिक महत्व है, जो उनका साज का वृक्ष जो है उनका जो टोटम है, तो धार्मिक महत्व उसमें देखा जाता है। तो सामाजिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। लेकिन जो दुर्खिम है टोटम को सामाजिक महत्व ज्यादा देते हैं, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है प्रकारवादी सिद्धांत, लास्ट सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति संबंधी लास्ट छठा सिद्धांत है प्रकारवादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक दो नाम हैं, मेलिनोवस्की तथा रेड क्लब ब्राउन। है ना, दो लोगों ने इसकी धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की है, मेलिनोवस्की तथा रेड क्लब ब्राउन ने धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो धर्म है, धर्म का जो है कोई ना कोई प्रकार या कार्य है, फंक्शन है। यानी धर्म का अस्तित्व तभी है, धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि धर्म कोई ना कोई जरूरत पूरा कर रहा है ना। मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी चीजें हमारे बीच में हैं उनका कोई ना कोई उपयोग है, उनका कोई ना कोई यूज हम कर रहे हैं और कोई ना कोई जरूरत हमारी पूरी हो रही है, तभी जो है वो अस्तित्व में है ना। ये अस्तित्व में है कि हमारी जरूरत पूरी रही। मोबाइल क्यों है? क्योंकि हमारी जरूरत पूरी हो रही है ना। तो जो भी वस्तुएं आज हैं वो हमारी किसी न किसी जरूरत को पूरा कर रही हैं, यानी कोई न कोई उनका प्रकार है, कार्य है ना। प्रकारवादी का मतलब हर वस्तु का, हर वो चीज जो यहाँ पर विद्यमान है उसका कोई न कोई कार्य है और कोई न कोई जरूरत हमारी उससे पूरी हो रही है, इसलिए उसका अस्तित्व है, इसलिए उसका उदय हुआ है, इसलिए उसकी उत्पत्ति हुई है
अगर कोई काम नहीं होता तो उसकी उत्पत्ति नहीं हुई होती और आज अस्तित्व में नहीं होती। जो भी वस्तु ऐसी है जिसका अस्तित्व आज बना हुआ है, उसकी कोई ना कोई जरूरत है, कोई ना कोई काम है, उसका कार्य है। अगर उसका कोई काम नहीं होगा, यानी कोई जरूरत हमारी पूरी नहीं होगी उससे, तो वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है इन्होंने बताया है कि जो भी हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति के सारे तत्व, संस्कृति कोई भी तत्व जो उद्देश्य विहीन नहीं है या प्रकार विहीन नहीं है, हमारी संस्कृति का कोई भी ऐसा तत्व जो है उद्देश्य विहीन या प्रकार विहीन नहीं है, यानी कोई न कोई उनसे हमारी जरूरत पूरी हो रही है, तभी उसका अस्तित्व है, तभी उसका उदय हुआ है। क्योंकि संस्कृति एक ब्रॉड है, संस्कृति के अंदर आता है धर्म, है ना। धर्म भी संस्कृति का एक अंग है, धर्म भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, इसलिए वो अस्तित्व में बना हुआ है ना। आज आप देखें, मैंने पहले उदाहरण दिया है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर मंदिर भी होता है ना, हॉस्पिटल में मंदिर होता है। तो डॉक्टर बोल भी देते हैं कि भाई अब जैसे अब मान लीजिए किसी पेशेंट की बचने की उम्मीद कम है, तो उसको ये बोलते हैं कि ऊपर वाले का सहारा है, मतलब ऊपर वाला ही बचा सकता है, इस तरह से जो बोलते हैं। तो फिर वो मंदिर की शरण में जाते हैं, है ना। दवा वगैरह हो गई, अब बचने की उम्मीद खत्म हो गई है, तो फिर अब वो मंदिर का, भगवान को, ऊपर वाले का सहारा लेते हैं, मंदिर में जाकर के पूजा प्रार्थना करते हैं कि भाई बचाओ, है ना। जब विज्ञान अक्षम हो जाता है तो फिर लोग मंदिर जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो धर्म है वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा इनका कहना है। यह है प्रकारवाद, है ना। तो मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन ने जो है एक्चुअली संस्कृति के संबंध में ये सिद्धांत दिया, उन्होंने संस्कृति से संबंधित सिद्धांत है ये, और इसी को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि संस्कृति ब्रॉड है, संस्कृति के अंदर धर्म आता है, तो चूंकि जिस तरह से संस्कृति हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रही है, धर्म भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, इसलिए उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो इस तरह से बात इसमें कही गई। प्रकारवादियों का मत है कि संस्कृति का कोई भी तत्व उद्देश्य विहीन नहीं होता, वरन समाज में उसका प्रचलन इसलिए होता है कि वह मानव या समाज की किसी न किसी जरूरतों को पूरा कर रहा है, करता है। धर्म भी संस्कृति का एक अंग है, इसलिए उसका भी प्रत्येक संस्कृति में कुछ ना कुछ निश्चित कार्य होता है। इन कार्यों को करने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई, इसी को कहते हैं प्रकारवादी सिद्धांत। यानी कोई भी जो है तत्व, संस्कृति का कोई भी तत्व जो है उद्देश्य विहीन या प्रकार विहीन नहीं है, सभी का कोई ना कोई कार्य है, उद्देश्य है और जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए जो है ये अस्तित्व में बना हुआ है। तो ये है प्रकारवादी सिद्धांत जो मेलिनोवस्की ने दिया है। मेलिनोवस्की ने एक्चुअली जो है इसका जो अध्ययन किया है वो ट्रोवियांडा द्वीप के जो लोग हैं वहां पर जाके अध्ययन किया है। मेलिनोवस्की का जो अध्ययन है वो कहां पर है? ट्रोवियांडा द्वीप, ट्रोवियांडा द्वीप एक्चुअली जो है न्यूगिनी के पास पड़ता है, न्यूगिनी के अंतर्गत आता है ये। पपुआ न्यूगिनी है ना, पपुआ न्यूगिनी के वहां पर जो है ये एक द्वीप आता है छोटा सा, जिसको कहते हैं ट्रोवियांडा द्वीप। तो ट्रोवियांडा द्वीप में मेलिनोवस्की द्वारा अध्ययन किया गया। मेलिनोवस्की द्वारा ये पपुआ न्यूगिनी वाला क्षेत्र है। पपुआ न्यूगिनी एक द्वीप है, वहां पर जो एक छोटा द्वीप स्थित है जिसको बोलते हैं ट्रोवियांडा द्वीप। तो वहां पर मेलिनोवस्की ने अध्ययन किया है, मेलिनोवस्की के अध्ययन वहीं पर हुए हैं। तो उसमें जो है उन्होंने इस अध्ययन के आधार पर बताया कि जो धर्म की उत्पत्ति हुई वो किसी न किसी कार्य की वजह से हुई, प्रकार की वजह से हुई। इसकी आलोचना में कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति केवल प्रकारात्मक पहलू को देखना, अन्य पहलू की उपेक्षा करना, केवल प्रकार के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा कहना है इनका। तो वो गलत है, क्योंकि अन्य कारकों की वजह से भी उत्पत्ति होगी,
केवल प्रकार या प्रकारवाद की वजह से उत्पत्ति नहीं हुई होगी, ऐसा आलोचकों का कहना है। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेलिनोव्स्की ने ट्रोविंडा द्वीप के निवासियों वहां पर जाकर अध्ययन किया और उस आधार पर जो है उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो केवल एक समूह पर अध्ययन करके कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना, ये सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने मेलिनोव्स्की की ट्रोविंडा द्वीप के निवासियों के जीवन पर आधारित अध्ययन को अन्य सभी समाजों पर लागू करना तर्कसंगत नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो किसी एक पर्टिकुलर समूह में हमने अध्ययन कर लिया और उन अध्ययनों के निष्कर्षों को सभी समाजों में हमने लागू कर दिया, तो वो सभी समाजों में लागू हों ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। यहाँ पर भी वो आलोचना आती है, सामाजिक कारक यहाँ पर भी नहीं है, सामाजिक कारकों की यहाँ पर भी उपेक्षा की गई है जो सभी सिद्धांतों में की गई है। तो वो एक पॉइंट यहाँ पर भी हम उसका लिख सकते हैं, सामाजिक कारक। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का आज पूरा हो जाता है, धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, है ना। अब धर्म कुछ नकारात्मक पहलू, धर्म में क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या प्रवृत्तियों में चेंज आ रहे हैं धर्म की प्रवृत्तियों में, वो आगे यहाँ पर पढ़ें। हाँ, तो डायरेक्टली आदमी से दो लोग ऐसा करना तो नहीं करता है कि धर्म का अगर हम इसको छाप बना दो, ये धर्म में लिखा है तो ऐसा करना पड़ेगा, भाई से करवा देते हैं। इस सिद्धांत से यही है, धर्म को एक डर का माध्यम बना के संस्कृति के कार्य सिद्ध करवा। नहीं, प्रकृतिवादी का मतलब वो नहीं है। प्रकृतिवादी मतलब है कि प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी पूजा करो, ये प्रकृतिवाद सिद्धांत का मतलब है। प्रकारवाद, अच्छा प्रकारवाद की वजह कहा, नहीं, प्रकारवाद का मतलब वो नहीं। प्रकारवाद का यही मतलब है जो उन्होंने, देखो हम अपनी तरीके से व्याख्या करें वो एक अलग मैटर है, जो विचारकों ने जिस तरह से व्याख्या की है उसको हमें बताना पड़ेगा। उसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रकारवाद का अध्ययन कर रहे हैं वो मेलिनोव्स्की रेड ब्राउन के अनुसार कर रहे हैं, तो उन्होंने जो प्रकारवाद को जिस तरह से बताया है, एक्सप्लेन किया, वो हमें लिखना पड़ेगा। उनका मतलब कहने का यही था कि मतलब प्रकारवाद का मतलब किसी चीज के कार्य है, वो कार्य कर रहा है, उस कार्य से हमारी जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए उसको पैदा किया गया, इसलिए उसकी उत्पत्ति हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति हो गई होती तो बाद में उस खत्म हो जाता। जब से इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई कि उससे हमें कुछ फायदा मिल रहा है। नहीं, काम ऐसे नहीं बताए हैं, वो तो फिर एक्चुअली सिद्धांत संस्कृति का है। ये जो प्रकारवाद है, धर्म की छाप उसको छोड़ देते हैं तो प्रकृति अलग चीज हो गई, ये अलग चीज। ये तो कार है ना, जैसे कार क्या है, जैसे हमें कोई बीमारी हो गई, हम मंदिर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई हम ठीक हो गए, हमें टेंशन है, हम मंदिर जाएंगे तो ठीक है, ये कार है धर्म। मतलब हमने पढ़े ना बहुत सारे महत्व में कि हमारा तनाव दूर हो जाता है ना। हम रोगी हो गए हैं तो मंदिर जा करके हमने वहां पे जल ले लिया, प्रसाद ले लिया, तो प्रसाद ग्रहण करने से थोड़ा सा हमें हल्का महसूस होता है। ये धर्म के प्रकार होते हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है ना, धर्म हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, ये उसका प्रकार है, कार्य है। हमने महत्व जो पढ़े हैं ना, वही तो प्रकार है धर्म के। जितने भी हमने महत्व के पॉइंट पढ़े हैं वो सब धर्म के प्रकार है ना। हमारा जो टेंशन है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, जैसे अब किसी के बच्चा पैदा नहीं हो रहा है ना, तो मंदिर जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा पैदा हो जाए, वो बोले कि भाई चलो उस मंदिर चले जाओ, वहां मन्नत मान लो तो आपका बच्चा पैदा हो जाएगा। तो बच्चा पैदा हो गया, फिर वहां पर जाकर के वो प्रसाद चढ़ाते हैं, होता है कि नहीं। ये सब धर्म के प्रकार यही तो है। आपकी जो मन्नतें हैं, आपकी जो कहते हैं ना मुराद पूरी होना, आपकी जो मुराद है, आपके मन में जो चीजें हैं कि यार हमारी ये होना चाहिए, हमारी नौकरी लग जाए, है ना, हमारा पीएससी में सिलेक्शन हो जाए, है ना, तो आप खजराना मंदिर जाएंगे कि चलो हमारा पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम इतने लड्डू चाहेंगे। आपका सिलेक्शन हो गया तो ये कार्य हो गया, धर्म का ये तो कार्य है। आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, आपकी जितनी मुराद है, वो पूरी धर्म कर रहा है। अगर पूरी नहीं कर रहा होता तो धर्म होता ही नहीं। अब हो रहा है इसलिए उसकी उत्पत्ति हुई है, हमारी जरूरतों को पूरा करने की।
तो ये इसका बेसिक मतलब यही है ना। जो सिद्धांत में बताया गया वो मैं बात कर रहा हूं, उसको फिर अपनी तरीके से व्याख्या करना एक अलग चीज होती है। हमें जो है उसको उसी रूप में लिखना पड़ेगा जिस रूप में विचारक ने बताया, है ना। हाँ, अगर आप चाहो तो उसमें अपना मत दे सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहले तो आपको उसकी व्याख्या वैसी करना पड़ेगी जो मेलोवस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया है कि भाई प्रकारवादी है। और प्रकारवाद जो उन्होंने बताया ये एक्चुअली संस्कृति को लेकर के है, संस्कृति संबंधी सिद्धांत है, इसलिए उन्होंने संस्कृति का वर्ड यूज किया है। और उसको फिर उन्होंने संस्कृति को धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि संस्कृति के अंदर धर्म आता है ना। कल्चर जो है संस्कृति व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसी के अंतर्गत धर्म आ जाता है, हमारी संस्कृति के अंदर धर्म। ठीक है, तो वो है इसका मतलब कि धर्म हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत मंदिर भागते हैं, है ना। कुछ भी हमें चाहिए ऊपर वाले से तो हम तुरंत जाते हैं कि मेरे ऐसा हो जाए, है ना, पैसे आ जाएं, नौकरी लग जाए, बच्चा पैदा हो जाए, ये संकट जो आया ये दूर हो जाए, है ना। तो इसलिए हम जाते हैं और वो पूरा हो जाता है, ऐसा माना जाता है ना। अब वो जैसे पूरा होता हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूरा हो रहा है, नौकरी लग गई देखो, है ना। तो हम लोग को देखा कि अब दूसरों ने देखा कि ये देखो उस मंदिर गया था तो उसकी नौकरी लग गई फिर वो भी जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। और फिर वो जो पंडित होते हैं वो भी बोल देते हैं कुछ भी, है ना। अभी वो चिट्ठी वाला भी उनका चल रहा था, है ना, बागेश्वर धाम चिट्ठी वो निकालते हैं तो इस तरीके से ये सब धर्म के कार्य है, प्रकार है ना। ये है प्रकारवाद की जो जरूरतें जो है वो पूरी हो रही है धर्म से। ठीक है, तो अब ये है धर्म के साइड इफेक्ट, धर्म के नकारात्मक पक्ष, ऐसा हम कह सकते हैं, नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्षों में एक तो धर्म में जो है सबसे मेन चीज होती है परिवर्तन विरोधी, है ना। इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। बहुत पुरानी जो परंपराएं, धार्मिक परंपराएं हैं, वर्षों पुरानी, आज भी हम अपनाए हुए हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये परिवर्तन विरोधी है। परिवर्तन विरोधी है इसलिए इसको विज्ञान विरोधी बोला जाता है, इसलिए इसको विकास विरोधी बोलते हैं, प्रगति विरोधी बोला जाता है ना। तो कई तरीके से जो है धर्म के अगेंस्ट बात की जाती है ना। तो वही चीज इसमें बताई, रूढ़वादी प्रवृत्ति है इसमें। प्रवृत्तियां जो होती है रूढ़वादी, यानी बहुत पुरानी जो परंपराएं हैं वो आज भी जो है उनको लोगों को उसमें बांधे हुए हैं, उनको लोग अपनाए हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो प्रगति में बाधक है, सामाजिक आर्थिक प्रगति में कहीं न कहीं बाधा बनता है धर्म, ऐसा कहा जाता है। जो भी धार्मिक जो पंडित होते हैं वो कई तरह के निषेध बताते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ये जो चीज परंपरा हमारी चल रही है उसका निर्वाह होना चाहिए, इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो लोग डरते हैं, है ना। हर व्यक्ति धर्म से डरता है ना। धर्म का सहारा लेकर के बहुत सारे जो पंडित हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, राजनीतिक भी अपने उल्लू सीधे करते हैं और पंडित भी ऐसा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति आकर्षित भी होता है। उन्होंने कुछ भी बोल दिया मतलब ध्यान से सुनेंगे कि यार ऐसा ना हो जाए, है ना। मतलब उसके बारे में तर्क नहीं लगाएंगे क्या कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं सोचेंगे, क्योंकि धर्म में तर्क नहीं चलता, धर्म के विश्वास चलता है, विश्वास पर आधारित होता है। सामाजिक समस्याओं कुरीतियों की पोषक धर्म माना जाता है ना। बहुत सारे जो धार्मिक पंडित हैं कुछ ऐसी कुरीतियों को बनाए हुए हैं, उनमें चेंज नहीं करने देते हैं। उसमें जैसे मुस्लिम समाज में आप देखो हलाला प्रथा चल रही है ना। ट्रिपल तलाक तो खैर अब खत्म हो गया, हलाला भी धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन चलता है अभी, छिपे तौर पर चलती रहती चीजें। हिंदू धर्म में जो है बाल विवाह है, विधवा विवाह निषेध ना, विधवा विवाह नहीं करने देते हैं कि विधवा विवाह गलत है।
अभी हम विवाह पर धर्म तथा संप्रदाय पर प्रभाव आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र आएगा। एक टॉपिक आगे आएगा विवाह पर धर्म तथा संप्रदायों का प्रभाव, ऐसे करके टॉपिक है, तो वहां पर इसका लेकर आएगा। तो विधवा विवाह निषेध माना जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो धर्म में आज भी चल रही हैं और उसमें कोई चेंज नहीं चाहते। तनाव, भेदभाव तथा संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। कट्टरता की वजह से, धार्मिक कट्टरता है ना, इसका कारण क्या है? धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता मतलब यह है कि कुछ लोग इतने कट्टर होते हैं कि वो अपने धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं और दूसरे के धर्म को बहुत हीन मानते हैं, गलत मानते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो जाता है ना। यह है धार्मिक कट्टरता। एक धार्मिक उदारता होती है, धार्मिक कट्टरता होती है। तो धार्मिक कट्टरता ही जो है तनाव का कारण है, संघर्ष का कारण है। कट्टरता की वजह से जो है एक व्यक्ति अपने धर्म को बहुत अच्छा मानता है, दूसरे के धर्म की आलोचना करता है, बुराई करता है, उसको गलत बताने का प्रयास करता है। तो इससे दो धर्मों के जो लोग हैं उनमें तनाव पैदा हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है। इसी से जो है सांप्रदायिक दंगा पहुंचता है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो धर्म है, धार्मिक कट्टरता है, वो तनाव, भेदभाव तथा संघर्ष के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इसी से सांप्रदायिक समस्या बनी हुई है अपने भारत में, है ना। ठीक है, धर्म के सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना। बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, अभी मैंने जैसे कि बताया, बहुत सारे धार्मिक पंडित हैं, तो कहते हैं धर्म के ठेकेदार। उन्होंने ठेका ले रखा है कि भाई धर्म हमारा ही है ना, हमने ठेका ले रखा है कि हम धर्म को बचाएंगे, जैसे वही सब कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो धर्म पता नहीं कहाँ जाता है ना। उसको बोलते हैं धर्म के ठेकेदार। धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ठेका लिया है कि हम ही बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। तो उनकी वजह से जो है धर्म मतलब उनके कहने पर बचा हुआ है कि भाई हम बचाए हुए हैं। तो उनके पीछे पर्पज होता है उतना उद्देश्य पूरा करना, है ना। धन की कमाई है, वोट बैंक है, राजनीतिक अपना वोट बैंक सिद्ध करते हैं। जैसे मैंने उस समय बताया था कि जैसे ही जो चुनाव होने वाले होते हैं वैसे ही जो है राम कथा, शिव पुराण, है ना, हनुमान कथा, है ना। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। बीच में अभी देखो कहीं नहीं सुनाई दे रही, उस समय ज्यादा होती है ना। तो उस समय होंगी, फिर वो फोटो खींचेंगी, पेपर में आएगा, सब होगा कि भाई देखो उन्होंने करवाया, है ना। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। और जो पंडित होते हैं उनका काम पैसे कमाना होता है ना। तो पंडित बोलते हैं कि भाई सब ये मोह माया है, व्यर्थ है, कोई पैसे से बेकार है सब, है ना। लेकिन जो कथा करते हैं वही 2 लाख लेते हैं तो भाई जब मोह माया तो तुम क्या लेते हो है ना। दूसरों को उपदेश देते हैं तो भाई सब व्यर्थ है, बेकार है, पैसा रुपया है तो साथ नहीं जाना है, ये सब मोह माया छोड़ो ये सब। लेकिन खुद जो फ्री में नहीं भगवत कथा करते हैं, है ना। मलिदा भी पी लेंगे खूब, 8-10 दिन जितने दिन कथा होगी, और पैसे भी लेंगे, है ना। और पैसे भी आजकल थोड़ी मोड़ी रकम नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, डिमांड रहती है वही। हाँ अब तो हाँ, तो वही कह रहे हैं कि मतलब बहुत पैसे आजकल वो लेने लगे, और उपदेश ऐसे देते हैं कि कुछ नहीं, सब बेकार है, पैसे नहीं। ये स्थिति है ना। तो धर्म के सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना। विज्ञान विरोधी, जैसे मैंने बताया है, विज्ञान विरोधी क्यों है? क्योंकि इसमें जो नवीन जो पद्धतियां हैं, नए जो विचार है, इनोवेशन है, उसको स्थान नहीं दिया जाता, जबकि विज्ञान में इनको स्थान दिया जाता है ना। नई तकनीक है, नए आविष्कार हैं, है ना, नवाचार जिसको हम बोलते हैं, उसको स्थान विज्ञान में दिया जाता है, जबकि धर्म में इसको कोई स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए इसको विज्ञान विरोधी कहा जाता है। समय के साथ जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए उस तरह से परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। वर्षों पुरानी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको ही धर्म में अपनाया जाता है, अपनाए हुए। अकर्मण्यता को जन्म दिया जाता है। अकर्मण्यता मतलब कर्म ना करना,
कर्म ना करना, उसको बोलते हैं अकर्मण्यता, है ना। अकर्मण्यता को जन्म क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो भी इस तरह के विचार रखते हैं उनको लगता है कि काम करना कोई मतलब नहीं, है ना। जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही है ना। आप खूब सो मौज करो, जो किस्मत में मतलब लिखा है वो तो मिल के रहेगा ना। तो ऐसे लोग भी हैं कि यार काम जब किस्मत में जो लिखा है वो मिलना ही है तो फिर काम क्यों करें, आराम से सो घूमो फिरो, है ना, ऐश करो। तो इस तरीके से जो है भाग्यवादिता, इसको हम बोलते हैं अकर्मण्यता को जन्म किसके द्वारा दिया जाता है? भाग्यवादिता। इसलिए एक वर्ड आता है भाग्यवादिता, यानी किस्मत में जो लिखा है हमारे वो मिलके रहेगा तो व्यक्ति फिर काम नहीं करता है। और फिर जो है कुछ ज्योतिषी वगैरह हैं वो और बता देते हैं कि भाई तुम्हें तो डिप्टी कलेक्टर बन जाना है, हमारे किस्मत में लिखा है डिप्टी कलेक्टर बनना है तो वो तो बन गया। अब उसको लगता है कि यार क्यों पढ़ूंगा, मुझे तो बनना ही है, कैसे भी हो, है ना। तो ये है भाग्यवादिता और इसी से अकर्मण्यता का जन्म। ठीक, तो यहां तक ये हो जाता है। इसके बाद आधुनिक प्रवृत्तियां, हम उसको कल करेंगे। आधुनिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि धर्म में क्या चेंजेज आ रहे हैं, है ना। पहले के धर्म में और बाद के अभी के धर्म में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, है ना। पहले धार्मिक कट्टरता थी, अब धार्मिक सहिष्णुता का भाव आ गया। पहले धर्म सापेक्षता, अब धर्म निरपेक्षता आ गया है। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे एक टेबल में ही बता सकते हैं अंतर करके, पहले का धर्म क्या था, अभी का धर्म क्या है, पूर्व और वर्तमान, ऐसा। तो उसमें फिर हम कुछ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, है ना, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले धर्म की स्थिति क्या थी, आज धर्म की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हुए हम कल इस पर चर्चा करेंगे।